कि बड़ी देर कर दी साहब आपने आते आते, ये छात्र बार बार कह रहे हैं। जब राहुल गांधी जी आए थे तो लगा था तो स्वयं ही करा लेंगे। जब छात्र गिरफ्तार हुए तब उसके बाद निकलने के बाद उनसे बात हुई। पहला आंदोलन है जिसमें एक गमला तक बच्चों ने नहीं तोड़ा, जबकि उनको खाने के लिए नहीं है, कंबल तक उनके पास नहीं था ओढ़ने के लिए। जिस बीपीएससी पे आरोप लग रहा है उसके अध्यक्ष की ही सुप्रीम कोर्ट में जांच हो रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग खान सर के पीछे पड़ी है, इस वजह से उन्हें एकदम से छात्रों की याद आई। क्योंकि हम लोग उन्हें फंड नहीं देते हैं। एक गुट ऐसा है जो कहता है कि खान सर जेडीयू और बीजेपी के बड़े खास हैं, जैसे अवध ओझा को पप्पड़गंज से चुनाव टिकट आम आदमी पार्टी ने दे दी। अब क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ते रहते हैं। आयोग और सरकार हमारी बातें सुनने से ज्यादा वो ये ढूंढ रही है कि हमें कमियां क्या निकाला जा सकता। सर छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि खान सर जब गर्दनीबाग लौटेंगे उनके साथ बैठेंगे वहाँ। कुछ ऐसे भी अधिकारी थे जो प्रमोशन ले लेते हैं, हमको जेल भेज। पीएससी पता नहीं किससे ठेका पे क्वेश्चन बनाती है, हर साल 2 क्वेश्चन गलत देती है, हर साल। आपको कोई इंटेल मिल रही है, क्योंकि आपके तो सरकार में अच्छे टर्म्स है। तुम शाहरुख खान से फोटो खिंचा ले तो कल को कहेंगे लोग फिल्म में जा रहे हैं। बीते 54 दिनों से गर्दनीबाग में छात्र बैठे हुए, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम हो। हालांकि एक सेंटर जिसका जिक्र बहुत ज्यादा हुआ, बापू एग्जामिनेशन सेंटर, वहां तो री एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन फिर भी छात्र अभी भी गर्दनी बाग में बैठे। संख्या बढ़ती घटती रहती है और बीच में एक बार प्रदर्शन स्थल भी बदला था। 5 किलोमीटर दूर गांधी मैदान चले गए थे, हालांकि वहां से पुलिस ने उन्हें हटा दिया और वो फिर गर्दनी बाग लौट आए। हमारे साथ इस वक्त मशहूर टीचर खान सर मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए। खान सर को काफी लोग चाहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन एक तबका है जो ये भी आरोप लगाता है कि सर जब आते हैं तो उत्साह बढ़ता है और फिर चले जाते हैं तो बड़ी नाराजगी रहती है छात्रों। मगर सर एक बार फिर छात्रों के साथ जुड़े हैं, एक वीडियो जारी करी है, मीडिया से भी बात करी है। हमने भी उनसे समय मांगा और हमारी बात भी उन्होंने मानी और हमें समय दिया। सर पहले तो लल्लन टॉप को समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और ललन टॉप और खास करके आपका भी, जो आपने बीपीएससी के बच्चों का इतना अच्छे से आपने बात रखा और सब तक पहुंचाया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया तक जो सच में मुद्दा पहुंचना था, आपने बहुत अच्छे से पहुंचाया। नहीं, बहुत शुक्रिया सर। एक आरोप जिसका आपने जवाब भी कई बार दिया है, पहला सवाल मैं वही कर लेता हूँ कि बड़ी देर कर दी साहब आपने आते आते, ये छात्र बार बार कह रहे हैं। नहीं, हम लोग देर कब, हम लोग तो पहले ही पहुंचे थे और स्टार्टिंग से ही थे हम। बीच में कुछ पॉलिटिकल हुआ तो हमें लगा कि ये लोग खुद ही इतने पहुंचे लोग हैं और इतने बड़े लोग हैं, ये स्वयं करा लेंगे। जब राहुल गांधी जी आए थे तो लगा था तो स्वयं ही करा लेंगे। तो ऐसा लगा था कि अब ये आंदोलन तो इतने बड़े बड़े लोगों की वजह से हो ही जाना चाहिए। तो हम लोगों को लगा कि चलिए हो गया। उसके बाद से फिर ये कोर्ट का हुआ, तो कोर्ट से तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो तारीख पे तारीख मिलते गया, तारीख पे तारीख, इसका कोई अंत ही नहीं समझ में आ रहा है कब तारीख आएगा। और ये कोर्ट का मैटर जो होता है ना, गवर्नमेंट और प्रशासन को एक मौका दे देता है कि मामला विचाराधीन है। वो एक लाइन याद करके आते हैं और ये सुनाएंगे ऐसे रेडियो की तरह। चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, वो रेडियो बजा के अपना चले जाते हैं। तो सरकार तो सुनती नहीं है। विपक्ष भी अब उतना सहयोग नहीं कर रही है जिस तरह से पहले सहयोग कर रही थी। तो थोड़ा इसी असमंजस में पिस जा रहे हैं बेचारे छात्र। आप उनसे मिलने भी गए, मिलने हालांकि नहीं कहा जाएगा, आप देखने गए रात में और उसके बाद फिर पोस्ट कार्ड भी आपने मुहैया कराया है छात्रों को। और ये भी जानकारी है कि शायद शाम, देर शाम आपकी मुलाकात भी हुई छात्रों से। क्या बातचीत हुई छात्रों से सर? छात्रों से तो हम लोग हमेशा कनेक्ट में रहते हैं। उनकी अलग अलग तरह की समस्याएं रहती हैं। अब उनको जैसे अभी पोस्ट कार्ड वाला था तो उन्हें पोस्ट कार्ड ही नहीं मिल रहा था क्योंकि पुराना हो गया है। उनका कहना था कि सर ये बच्चों को पोस्ट कार्ड मुहैया करा दिया जाए, कम से कम 50,000 पोस्ट कार्ड अगर न्यायालय तक या सरकार तक पहुंचाया जाए तो कुछ इसका असर पड़े। अब सोचिए बच्चे कितना हताहत हो चुके हैं, कितना उदास हो चुके हैं कि वो हर एक तरीका अपनाने को रेडी हैं जिससे कि उनका ये री एग्जाम हो सके। और इसमें कहीं से ये नकारा नहीं जा सकता है कि चीजें बहुत गलत हुई हैं। उस दिन जो नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, इसी बात को तो था कि दो अलग अलग व्यवहार ना किया जाए। अभी देखिए, एक जगह सेंटर जो पहले है उससे 6-7% रिजल्ट हो रहा है, और जो 4 जनवरी को हुआ उससे 19% रिजल्ट हो रहा है। इतना डिफरेंस आ जा रहा है। जो 19% रिजल्ट है, जो वहां से रिजल्ट हो रहा है, उतना तो वैकेंसी भी नहीं है जितना एक सेंटर से रिजल्ट आ जा रहा है। तो बच्चों की तो मांग है ही है। और कई बार क्या होता है ना कि आयोग इतना सातिर तरीके से इस चीज को कर रहा है। अब ये कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। वो बच्चों का क्या कहना है वो सब उसको लाइव देख रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया था ना, 4 तारीख को जो परीक्षा ली थी उसमें 4 नंबर, इन्होंने 4 क्वेश्चन खत्म किया तो 4 नंबर ऐड करना था।
तो ये लोग सोचे तो कि 4 जनवरी को परीक्षा हुई है उस पे ही 4 नंबर हम लोग माइनस कर एक्स्ट्रा दे देंगे, 13 वाले को नहीं देंगे। तो ये मुद्दा अगर वो करते तो ये मुद्दा हाईकोर्ट में आराम से पहुंच जाता, लेकिन हम छात्र हैं, सारे बच्चे हैं, हम लोग को लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करेगा, लेकिन उसका सूचना तंत्र इतना तगड़ा है, गुप्तचर इतना तगड़े हैं कि उन्होंने क्या किया, दोनों में जोड़ दिया। लेकिन फिर भी 19% एक जगह से रिजल्ट होता है, एक जगह से 6%, तो बात तो है ही है। इसका एक अलग भी बात है, री एग्जाम में लगभग उनके पास 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम था। तो आप अगर किसी को रेस्ट करने को देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम था, पैटर्न समझने का आइडिया था, तो उनको ऑब्वियस बात है कि एडवांटेज मिला था। तो वो बच्चे तो इसका विरोध कर ही रहे हैं। और दोबारा हमारी बच्चों से बात हुई, हम शिक्षक लोगों से बात हुई, तो हम लोगों ने यही कहा कि अगर सरकार के पास कहीं फंड का प्रॉब्लम है या आयोग का कहना है कि इतना पैसे लग गए हैं, तो जितने बच्चे हैं वो दोबारा उसका एक पेनाल्टी फॉर्म के रूप में एक दोबारा फॉर्म भरने को रेडी हैं। हम शिक्षक लोगों से भी हमारा भी कहना है कि हम लोग भी वो चार्ज देने के लिए रेडी हैं, आप बोलिए तो सही। वो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहाँ से लाएंगे, लीगली लाएंगे, कोई ऐसे डका डाल के नहीं लाएंगे, हम लोग कोई बीपीएससी वाले थोड़ी है। सर, एक तबका है जो कह रहा है कि जब 30 तारीख को छात्र जब बीपीएससी के बगल में बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में 3 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई, 2 लोगों को 7 दिन बाद छोड़ दिया गया। और रमांशु मिश्र जो हैं, जो शिक्षक भी हैं, उन्हें शायद अभी उनकी रिहाई नहीं हुई, वो जेल में ही मौजूद। छात्र बहुत कह रहे जल्दी हैं कि उनकी भी रिहाई हो तब जाएगी, और छात्र कह रहे थे हमको कि उम्मीद है तब कि 1-2 दिन के आपका अंदर वो भी आ जाएंगे। और छात्र कह रहे सभी हैं। सभी छात्र जो हैं अब एक नए, क्योंकि इधर एक आप इधर देखेंगे तो विगत कुछ दिनों से शिथिलता पड़ते जा रहा था। तो एक नैतिक जिम्मेदारी रहती है कि देखिए, जब भी कोई चीज बच्चों का मनोबल टूटता है तो शिक्षक का काम क्या होता है कि एक नेशनल मीडिया इसको कवर करना छोड़ दी थी, बच्चों का भी कहना था कि सर हम लोग एकदम अलग थलग पड़ गए हैं, कोई अब देखने भी नहीं आता है। हमारे यहाँ का एक हैंडीकेप बच्चा था, तो वो कह रहा है कि सर हमको प्रशासन के लोग कह रहे थे तुम मर जाएगा गर्दनी भाग में फांसी लगा के, ना तो पूछने नहीं जाएंगे। एक विकलांग को इस तरह से अगर प्रशासन बोले तो कैसा, कितना तकलीफ लगेगा। तो उनका भी कहना था कि सर अब हमको तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा है, अपने से ही मनोबल टूट रहा है। तो उस समय हमको लगा कि नहीं, ये बात बच्चों का कहना सही है। और कहना है कि बच्चों का कहना है कि सर जो आ रहा है हाईकोर्ट का दे के पल्ला झाड़ के चला जा रहा है। इसलिए हमको लगा कि नहीं, अभी से दोबारा एक बच्चों का मनोबल नहीं टूटने दिया जाना चाहिए। और खुद से सोच के देखिए, जिस बीपीएससी पे आरोप लग रहा है उसके अध्यक्ष की ही सुप्रीम कोर्ट में जांच हो रही है। तो जिसका इंजन ही गड़बड़ है तो पूरी ट्रेन को तो गढ़ा में ले जाएगा ये व्यक्ति। जब छात्र गिरफ्तार हुए तब उसके बाद निकलने के बाद उनसे बात हुई या रमांशु सर की कोई हाँ, मदद की हमारी जा रही बात है? हुई है, छात्रों से बात हुई, हमारे पास भी आया, हम भी गए थे वहां पर, छात्रों से मिले। और उसमें ना छात्रों का बताना है कि गिरफ्तारी के बाद भी उनसे थाने में, पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा अभद्रता की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयारी में नहीं है, हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि री एग्जाम, जब ये री एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो जिन्होंने हमारे शिक्षकों के ऊपर इस तरह से बर्बरतापूर्ण, जिस तरह से घसीट के उनको लेके गए हैं लोग, बच्चों को जिस तरह चलाई गई है, लड़कियों को दौड़ा दौड़ा मारा गया है, भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं, तो इसका ह्यूमन राइट में जाना ही जाना है, हाईकोर्ट में इसका भी शो कॉज हो गया। लेकिन अभी क्या है कि पहले री एग्जाम हो जाए, क्योंकि हम लोग प्रशासन से या किसी से एक साथ इतना तो लड़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो पढ़ने आए थे उनको लड़ने के मूड में थोड़ी आए थे, उन्हें तो बाद में यहाँ आके प्रशासन से और बीपीएससी ने इतना टॉर्चर कर दिया कि मजबूरी में उन लोग को करना पड़ा। तो ये भ्रम है, और ये है कि उन पे छोड़ देगा इंसान, हाई कोर्ट जाया जाएगा और पैरेलल मानवाधिकार में भी जाएंगे। इसके लिए नेम प्लेट हटा के पुलिस मार रही थी, उनके पास पुलिस का रटा रटा बहाना रहेगा कि सर भीड़ में नेम प्लेट टूट गया था। तो ये तो रटा रटा ऐसा बात होता है, नेम प्लेट टूट गया था तो वीडियो है ना, तो उस वीडियो में पता चल जाएंगे भाई साहब आप कौन थे। हम लोग प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आप इतने दिन से देख रहे हैं, 55-60 दिन हो रहे हैं, क्या किसी बच्चे ने किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया? इतने लंबे दिन का हमको लगता है इतना ये पहला आंदोलन है जिसमें एक गमला तक बच्चों ने नहीं तोड़ा, जबकि उनको खाने के लिए नहीं है, कंबल तक उनके पास नहीं था ओढ़ने के लिए, ठंडी बीत गई। तो अगर इस तरह से एक होता है कि नहीं आप हिंसक कर रहे हैं, या कहीं पे भी आप देखिए गांधी मैदान में भी हुआ, या फिर गर्दनी बाग हुआ, सचिवालय के पास हुआ, या जहां कभी भी राजनीतिक पार्टियों का घेराव हुआ, बीपीएससी घेराव, इन्हीं लोगों ने तो लाठी चलाया है, बच्चों ने क्या किया है? सर, एक अगर आप तक वो जानकारी पहुंची हुई, सोशल मीडिया पर एक पत्रकार हैं, उन्होंने वीडियो बना के डाली है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग खान सर के पीछे पड़ी है, इस वजह से उन्हें एकदम से छात्रों की याद आई। इसमें हम कुछ तो सत्यता है इकोनॉमिक क्या? अफेंस यूनिट को कहते हैं कि नार्को टेस्ट करा लो मेरा, ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा।
वो करा ले, उसके पास एक कॉपी के फिंगरप्रिंट के क्या गया, मेरा अकाउंट नंबर नहीं होगा पेन का, हम तो क्या कहते हैं, सब बहानाबाजी होती है। हम हाई कोर्ट में मेरा पिटीशन देखिए डेट ही नहीं आया, तो मजबूरी हम लोग की, बट किसी भी पीआईएल का एक्सेप्टेंस नहीं है, डेट ही नहीं लिया गया है, जितने लोगों ने भी पीआईएल किया है। तो हम तो यही कहते हैं ना कि ये जांच उच होते रह गए, ये सब चीजें बरगलाने के लिए होता है। जांच हो रही है, ईओयू सामने आए और कहे जांच कर रहे हैं, और हमसे कहे कि हम आ रहे हैं, नार्को टेस्ट कीजिए लाइव में, ये ऐसा सब कोई क्या बेवकूफी है। संदेशा आया क्या, कोई आधिकारिक दस्तावेज आया है ऐसा कुछ जांच के लिए? आएगा तो हम लोग जवाब दे देंगे। लोग हम कौन सा भागे हैं, पटना में रहते हैं यहाँ पे। ये किसी छात्र का नहीं कहना है, एक एक ग्रुप है जो छात्रों के आंदोलन को डिरेल करना चाहता है, एक बच्चों का कुछ ग्रुप है जो री एग्जाम से ज्यादा उसको इधर उधर की बातों पर ले जाना चाहता है। हम लोग की कोशिश है री एग्जाम करा देना। उन छात्र जिनका ये कहना है उनसे कहिएगा कि जो लाख लाख रुपए कोचिंग लेते हैं, जिससे वो फंडेड रहते हैं लोग, क्या उनके खिलाफ वो एक बात बोल सकते हैं? वो कभी नहीं बोलेंगे। जो आपका कहना है कि ये आरोप है, ऐसे दो तीन ही लोग मिलेंगे। आखिर उन दो तीन लोग को ऐसा क्या है? क्योंकि हम लोग उन्हें फंड नहीं देते हैं, उनका एक तरीका है। वो जैसे पत्रकारिता का एक अपना धर्म होता है कि आप पक्ष को बताएं, विपक्ष को बताएं, बट यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जिनको फंडिंग चाहिए। आप मंथली उन्हें कुछ देते रहिए, आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर मंथली नहीं देंगे तो खिलाफ बोलेंगे। तो आखिर जो विरोध होती है कोई चीज, जैसे महंगाई का, तो महंगाई है, समस्या है, री एग्जाम एक समस्या है, तो सब लोग बोलता है। कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी बोलेगा एक नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि दो ही तीन लोग बार बार बोलते हैं, और उनके मुंह से कभी ये नहीं सुनेंगे कि सर सबसे कम फीस कर दिए। पहली बार हुआ कि पेन ड्राइव का कोर्स जो रिकॉर्डेड लाख रुपया बिकता था उसको 3-4 हजार में हो गया, वो कभी ऐसा नहीं बोले। तो वो क्या है कि वो लोग प्लांटेड हैं। अब आयोग अपने कुछ पत्र चहेते पत्रकारों के माध्यम से ये न्यूज सर्कुलेट कर रहा है कि 71वीं बीपीएससी आ रही है, ताकि बच्चे अब 71वीं में तैयारी करें। 1200 सीट आने वाली है। ये कैसे सूचना किसी के पास चली जाती है? कुछ ऐसे पत्रकार हैं लोग जो न्यूज चैनल में, बिहार में कि न्यूज चैनल में रिपोर्ट बाद में आती है, वेबसाइट पे जानकारी पहले बाद में आती है। वो 2 दिन पहले बताने लगते हैं लोग कि इतनी सीटें आने वाली है, ये होने वाला है। हम लोग तो एक्सपेक्टेशंस कहते हैं कि देखो बच्चों 500 सीट है, 1000 सीट है, एक काम करो ज्यादा से ज्यादा सीट तुम लोग पढ़ाई करो, नौकरी ले लो। तो ये तो एक मोटिवेशन का हिसाब, वो एग्जैक्ट बताने लगता है। तो कुछ लोग इसमें ना बीपीएससी की ओर से बैटिंग कर रहे हैं और री एग्जाम के मुद्दे को डिरेल करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य यही रहता है कि वैसे व्यक्ति को रोका जाए जो सच में री एग्जाम, मतलब जो बच्चों के हित में हो सके यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चों की बात है। सर आपने गुट का जिक्र किया, और एक गुट ऐसा है जो कहता है कि खान सर जेडीयू और बीजेपी के बड़े खास हैं। जैसे अवध ओझा को पप्पड़गंज से चुनाव टिकट आम आदमी पार्टी ने दे दी और वो ये सब साइकिल में लड़ गए। क्या मतलब का सवाल है? देखिए, एक समय था, हम आपको बताते हैं, ये जो बात बोलते हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ पूछते हैं। हमारा जब उद्देश्य है दो, एक सबसे कम पैसे में शिक्षा, और शिक्षा इतनी बेहतर हो सब समझ सके, और वो शिक्षा परीक्षा में आए, प्रश्न रिजल्ट भी आए। तो कभी ये लोग सवाल पूछते थे कि पढ़ा रिजल्ट कहाँ होता है, इतना रिजल्ट हुआ कि स्टेज टूट गया। फिर ये लोग, कुछ लोग ये पूछते हैं कि पढ़ाए हुए में से नहीं आता। इतना क्वेश्चन आया कि ये लोग क्लेम करने लगे, ईयू में जाके बोले कि जांच कीजिए इसका कि क्यों इतना आया। आप बताइए कि हम पढ़ाते क्यों हैं? आप भी स्टूडेंट रहे होंगे तो क्यों पढ़ते होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आए? क्या ऐसे टीचर से आप पढ़ना चाहेंगे कि जिससे कोई क्वेश्चन ही ना आए? तो ये उठाने लगे। अब उसके बाद ये होगा, ये लोग सारा सवाल कर सकते हैं हमसे, बस इन लोग का एक ही प्रॉब्लम है, उन्होंने फी कम कर दी। तो बस लड़ाई है। अभी हम फी बढ़ा के अगर 50,000 60,000 लेके चले जाए, फिर एकदम बहुत अच्छे हैं ये है, थोड़ा सा पैसा देके फंडिंग कर दे तो ठीक है। बट ये सब चीजें अपनी उसूलों से समझौता नहीं करता। ये बच्चों से पूछिए, उन लोगों से नहीं जो मतलब स्टडी क्या कर रहे हैं। मुद्दा री एग्जाम होना चाहिए। अगला कदम सर क्या होगा? क्योंकि शिथिल पड़ गया है आंदोलन, शिथिल पड़ गया है, गर्दनी बाग की तस्वीर बदल चुकी है जहां सैकड़ों छात्र रहते थे, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो उनके पास रिसोर्सेज थे सब खत्म हो चुके हैं, खाने के लिए भी परेशान। मेरी भी लगातार उनसे बात होती रहती है। तो अब आप आए हैं, उन्हें उम्मीद जगी है कि अब शायद हम फिर से मजबूत होकर अपनी बात कह सकेंगे। देखिए, एक जो चीज हमें जो फील हुआ कि आयोग और सरकार हमारी बातें सुनने से ज्यादा वो ये ढूंढ रही है कि हमें कमियां क्या निकाला जा सकता। उन्हें ये नहीं सुनना है क्या है, तो कमियां निकालते हैं। कभी कहते हैं कि पॉलिटिकल ये फंडेड है, कभी कहेंगे कि दिल्ली से फंड आ रहा है। तो तुम्हारी यूनिट हाथ में मेहंदी लगा के बैठी हुई है, पकड़ो फंडिंग आ रही है तो रोको। ईओयू पूरी संस्था है, रोक दो भैया। आप क्यों बचाया जा रहा है? हमको ये लगता है सोडियम पेंटोथेन किस लिए, किस दिन के लिए रखा गया है? नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफी टेस्ट किसके लिए रखा है? मुर्गी चोरी होगी तो करेंगे क्या? भविष्य खराब हो रहा है यहाँ पे। तो एक तो ये बहाना क्या है, देखिए,
कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं तो तारीख पे तारीख मिल रही है, वो फिल्म वाला एकदम फील आ रहा है। अब हमसे लोग पूछ रहे थे कि आपके पीआईएल का क्या होगा, इतने डेट मिल रहे हैं, इतना डेट मिल रहा है कि हम क्या ही बताएंगे। यही एक ही जवाब होता है, सर पीआईएल का क्या हुआ, अगला डेट आ गया, अगला डेट आया, क्या ही बताया जाए। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं लोग, क्योंकि वो हाई कोर्ट का है। विपक्ष सो गया है, मतलब अब उतना भागीदारी नहीं कर रहा है, सरकार आंख कान बंद करके बैठ चुकी है, बिना मतलब का ये चीज ये हो गया। अब अगर बच्चे, अगर हम शिक्षक लोग आते हैं तो आयोग का कहना है कि शिक्षक भड़का दिए, और बच्चे अगर जाते हैं तो आयोग कहती है नॉन सीरियस है। तो कोशिश ये है कि हम बच्चे लोग जिस तरह से इस चीज को शांतिपूर्ण ढंग से ले जा रहे हैं वैसे ही ले जाएंगे, कोई बहाना इन्हें ना मिले। ये ना कह सके कि नॉन सीरियस है, ये ना कह सके कि पॉलिटिकल है, ये ना कहे कि बाहर के बच्चे आए हैं। आप सोचिए, आयोग ने ये तक डेटा दे दिया कि जो बच्चा फेल हुआ है वो कितना क्वेश्चन बनाया, वो प्रोटेस्ट में फोटो खींचकर गर्दनी बाग में कौन बच्चा बैठा है, जो भूख हड़ताल पे बैठा है, उसका कितना नंबर आया, ये दिखा दिया आयोग। लेकिन इस आयोग से बीपीएससी टीआरई एग्जाम वाले बच्चे, टीचर एग्जाम वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि डोमिसाइल में कितना परसेंट आपने कहा कि जो जॉब दिया, ये नहीं बता रहा है। वो हमेशा सेलेक्टिव डाटा देता है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरे तरह से छात्रों के लिए, हम लोग छात्रों के सहयोग में हैं। हमारी साथ भी छात्रों से लगातार मीटिंग हो रही है, आज भी मीटिंग है। तो हमारा यही कहना है कि आप कुछ भी करेंगे कानून के दायरे में रह के करेंगे, और बच्चे इसमें कानून के दायरे में ही रह के करें, ताकि ये मैसेज जाए कि ये छात्रों का बात है, छात्र सीरियस सर छात्र ये भी पूछ रहे हैं क्या खान सर जब गर्दनी बाग लौटेंगे उनके साथ बैठेंगे वहां पर? है। री एग्जाम के लिए छात्रों का जो भी मांग रहता है हम लोग वहां करते हैं। बस ये चीज होता है ना कि ऐसा ना हो कि जैसे कुछ पॉलिटिकलाइज हो जाए। होता क्या है कि जैसे मामला ये ना होना चाहिए कि री एग्जाम के बाद मामला इस पे चर्चा हो जाए कि कौन आदमी क्या कर रहा है। तो री एग्जाम से डिसओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को कोशिश करते हैं लोग कि जैसे भी छात्र रहे लोग उनका री एग्जाम दिलाया जा सके। वहां जरूरत लगेगी वहां भी हम जाएंगे, जहां जरूरत लगेगी वहां हाईकोर्ट में भी आदमी गया। लेकिन बात यहाँ ये है कि सरकार का रवैया इतना कड़ा है, इतना तेज वो है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। कि अगर गर्दनी बाग में जाते हैं तो 55 दिन से बच्चे वहां बैठे हैं, सारे शिक्षक वहां गए, हम भी वहां गए, सब कुछ गए, हमारी तो आपसे मुलाकात भी हुई थी गर्दनी बाग। कोई खास सरकार ने रिस्पांस नहीं दिया। हाईकोर्ट का है कि इतना डेट क्यों बढ़ रहा है, इस पे भी संदेह हो रहा है। और सबसे बड़ा प्रूफ हम आपको बताते हैं, जिस आयोग के ऊपर ही भ्रष्टाचार के अध्यक्ष की जांच लग रही है, उसके द्वारा परीक्षा कैसे फेयर हो सकता कल मेरी वाईवी गिरी जी से बात हुई थी, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था। वो कह रहे हैं कि अब हम सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं और हम कोर्ट में ये अपील करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जो आयोग की तरफ से दस्तावेज आए हैं उनमें डीएम की रिपोर्ट लगाई गई है, तो उनसे न वकील सहमत हो रहे हैं न छात्र सहमत हो रहे हैं। तो क्या आप भी वैसी कोई मांग कर रहे हैं सर? है। हम तो सीबीआई रिपोर्ट, यहाँ कितना कितना बड़ा बड़ा कांड हो गया, सीबीआई कितना रिपोर्ट लगा के दे देती है, आपको भी पता है। काहे बच्चों के भविष्य से खेलना है। ठीक है सीबीआई जांच कर लीजिए, ईडी की भी जांच करें, क्योंकि सीबीआई ना मनमोहन सिंह के समय बहुत तेज था, अभी ईडी बहुत एक्टिव है। अगर धन की कहीं हुई है तो सीबीआई ईडी दोनों जांच कर ले। मेरा नार्को टेस्ट वाला बतिया कहीं नहीं बोलता है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि मतलब ये जितने अधिकारी जितने संलिप्त हैं ये नार्को टेस्ट से भाग क्यों जाते हैं। हम कहते हैं कि लाइव नार्को टेस्ट कीजिए, हम उनसे पर्सनल डेटा नहीं पूछेंगे कि आप अकाउंट में कितना पैसा रखे हैं, मतलब आपका पासवर्ड क्या है, ये सब चीज नहीं। आपसे जो भी पूछा जाएगा वो परीक्षा से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। स्टार्ट किया जाए जिससे भी, हम तो इतना भी कहते हैं कि हम ही से स्टार्ट कर लीजिए ताकि आप आगे बढ़े। क्योंकि होली में हम किसी को रंग लगाते हैं ना, पहले खुद से रंग लगाना होता है तभी हम खिला पाते हैं। तो ईडी सीबीआई जो जांच करना है जांच करे, लेकिन पोलियोग्राफी का नार्को वाला थोड़ा सा हमको हमको ज्यादा लगता है, क्योंकि हमने देखा है सीबीआई जांच को ठंडे बस्ते में जाते हुए। सर हम लोग ने जब से बातचीत शुरू करी है, या मैं जब गर्दनी बाग था तो री एग्जाम का हम कई बार जिक्र करते थे, मगर अभी कुछ दिनों से मेरे पास मेल आ रहे हैं छात्रों के। वो धड़ा है जो कहता है कि री एग्जाम ठीक है, री एग्जाम की आप मांग कर रहे हैं, मगर हम लोग का एग्जाम अच्छा हुआ है। अगर री एग्जाम होगा तो कई सर ऐसे भी लोग हैं, आपके पास भी मैसेज आते होंगे, लोग आते होंगे जो री एग्जाम की खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि उनका एग्जाम अच्छा हुआ, उन्हें लग रहा है कि शायद वो अधिकारी बन जाएं, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे थे सालों से। उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो दोनों हिस्सा हमेशा से रहा है हमारे यहाँ। तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, उन्हीं का कहना है। ये एक बच्ची है, अभी आई नहीं, आज एब्सेंट है वो बच्ची। ये देखिए उसने एक आवेदन लिया है और ये मेंस में पढ़ती है। उसने 500 रुपया अपना पॉकेट खर्च उन बच्चों के लिए दिया है जो आंदोलन कर रहे हैं। एक बच्चे के लिए 500 रुपया बहुत मायने रखता है। ये उसका आवेदन है। कह रहा है कि कहीं से भी ये आंदोलन धन की कमी से कहीं फीका ना पड़ जाए, इसलिए विद्यार्थियों की मदद के लिए आवेदन।
आज हम इसको ही पैसा लौटा देते हैं कि भाई ऐसा जरूरत नहीं है, आप ये नैतिक सपोर्ट दिखाई बहुत है, लेकिन आज वो बच्ची एब्सेंट है। तो ये उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो पीटी का जो धांधली हुई है वो केवल पीटी पास कराने के लिए तो नहीं हुई होगी, वो तो उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए हुई हो, जो भी धांधली। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर सरकार में ऐसे कौन लोग हैं जो इतना विरोध होने के बावजूद इसको सुनने को तैयार नहीं। आपको कोई इंटेल मिल रही है, क्योंकि आपके तो सरकार में अच्छे टर्म्स है, कि ये नहीं, कुछ मेरा जानकारी कोई है? अच्छा टर्म्स नहीं है। हमारा ऐसा नहीं। हमारे अच्छे टर्म्स रहते, 5-6 एफआईआर नहीं हुआ रहता, हमारा सारा फाइल रिजेक्ट कर दिया जाता। ये मीडिया परसेप्शन है, क्योंकि इंसान को कुछ बोलने के लिए चाहिए। एक होता है ना कुछ तो आप बोलिए। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इनके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनका पढ़ाए हुए इनका फीस ज्यादा है, ये नहीं कह सकते हैं कि पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता है, ये नहीं कह सकते इनका किताब में से क्वेश्चन नहीं। आखिर आप बोलिएगा क्या? तो एक होता है ना कि बोलने के लिए कुछ भी बोल दो। हमारा क्या आता है ना कि एक्चुअल क्या है कि हम पटना में चूंकि रहते हैं, तो यहाँ किसी के हम शादी ब्याह में बहुत कम ही जाए, लेकिन अगर किसी के यहाँ की किसी की मृत्यु होती है तो उनका 10 क्रम होगा या ये हो गया, तो वहां जाना पड़ता है। वहां पे कुछ ऐसे फोटो वगैरह देख लेते हैं लोग, तो उनको लगता है कि यहाँ पे अब किसी के मृत्यु में भी आदमी न जाए, तो ऐसे लोगों को क्या ही समझाया जाएगा। और यकीन मानिए, अगर इतना किसी का होता तो हम लोग सड़क पे आके गला फाड़ फाड़ के नहीं चिल्लाए रहते। आप तो साथ में रहते हैं, जो लोग रहते हैं लोग तो आराम से कर देते हैं। अब आप दिल्ली में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सरकार से अच्छी टर्म्स है, ऐसा कोई वो नहीं रहता है। नहीं, हमारा टर्म्स किससे? मुख्यमंत्री जी के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी, उसी के वो तर्ज पे लोग नॉर्मलाइजेशन अंदाजा खत्म कयास कराने के लगाते लिए, रहते हैं। देखिए वहां भी हम आपको बता रहे हैं वहां क्या हुआ था। नॉर्मलाइजेशन को खत्म कराने की बात थी। अब ये बात हम लोग पे मर दिया गया था कि हम ही लोग नॉर्मलाइजेशन करा रहे हैं। ये तो वहां बेवकूफी थी। आयोग ही नॉर्मलाइजेशन कर रहा था, तो हम लोग उसके लिए गए थे उनके पास मिलने के लिए। तो सीएम अपने तो कोई चीजें तो ऐसे तो सुनते नहीं है लोग। वहां पे चीफ जो सेक्रेटरी थे उनको बुला के देखें कि कहें कि इनसे सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं इनका देख लीजिए। हमने उनको बताया कि सर नॉर्मलाइजेशन सही तरीका नहीं है, तो वो हमारे ऊपर चढ़ गए कि बिल्कुल सही है, एकदम होना चाहिए। अरे भाई, हम उम्मीद लेके आए, सुन तो लीजिए भाई साहब। कहा कि नहीं एकदम सही है, आयोग कह रहा है इससे बहुत अच्छा चीज होता है, ये होता है, ये होता है। अब सामने वाले का इंटेंशन समझ में आ जाएगा तो हम लोग तू में तो करेंगे नहीं। इतना ही मेरी बात थी, उसके बाद हम निकल के आ गए। उसके बाद हम उनको मन ही मन कहे थे कोई बात नहीं, हम आपको गर्दनी बाग में बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन सही है क्या गलत है, नहीं ले लेंगे आपसे नॉर्मलाइजेशन, रद्द नहीं करा देंगे। तब वहीं तक में बात थी। वहां से निकलने के टाइम पे वहां पे एक नॉर्मल सी बात हुई। ये बात आप मीडिया में होंगे, आप उनसे भी जाके सीएम हाउस में आप कभी पटना आइएगा, जाके पूछ लीजिए। हमारा आज तक व्यक्तिगत रूप से कुछ भी मांगने नहीं गए, और हम उस व्यक्ति में से हैं। हमारा खुद का मांगना है कि कभी भी सरकार से सहयोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम सरकार से सहयोग लेने लगते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों में समझौता करना पड़ता है। हम लोग को अपनी कभी एक बार सोचे थे लोग कि अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी डालने के लिए, तो कभी सरकार से नहीं डाले, क्योंकि अगर सरकार से लेंगे सरकार बदलेगी, कल को आपका कुछ और करने लगे, तो ये बिना मतलब की सवाल होते हैं। ये मतलब मतलब कहने, आप खुद से सोचिए, एक फोटो अगर किसी के कल को मतलब, तो हम शाहरुख खान से फोटो खिंचा ले तो कल को कहेंगे लोग फिल्म में जा रहे हैं। तो ये होते रहता है। अभी हमारा ये 2 साल पहले ये हल्ला हुआ था कि चिराग पासवान जी के साथ हम लोग जन्मदिन में मिले थे, तो हल्ला कर दिया लोग कि ये जा रहे हैं चिराग पासवान के साथ। तो हर साल हमको किसी ना किसी के साथ ये लोग भेज देते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ते रहते हैं। तो मतलब आप ये मान लिया जाए कि आप किसी पार्टी का दामन नहीं थामेंगे, आप इलेक्शन में नहीं नजर आएंगे? मानने की क्या चीज, हम लोग शिक्षक हैं यहाँ पे, आप देखते रहिएगा यहाँ पे। नहीं हमको अच्छा एक बात बताइए, हमको जाना रहता, तो एक हमको नहीं समझ में आता है कि पढ़े लिखे लोग जब इस टाइप के बारे, कोई राजनीति में जाता है छुपा के जाता है, फिर वो जीतेगा कैसे? आप खुद से सोच के देखिए। ये तो और हो हंगामा का चीज है कि बाप रे पूरा लाव लश्कर के साथ जा रहे हैं हम बच्चों की मांग करने के लिए गए, तो कोई अपना सड़क बनाने का ठेकेदारी या पुल का टेंडर मांगने नहीं गए थे। हम ये सब नहीं कहते कि कुछ भी। और इतना रहता तो हम लोग के ऊपर 5-6 एफआईआर नहीं हुआ रहता, अभी अभी एफआईआर। तो हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी अधिकारी थे जो प्रमोशन ले लेते हैं हमको जेल भेज के। अभी इंतजार में है, भेजेंगे इनको जेल और गिफ्ट में प्रमोशन लेंगे कि ले भेज दिए हम इनको। बहुत छात्र छात्र चिल्ला रहे थे। परसेप्शन बनाना गलत चीज होती है। ये पढ़े लिखे लोग को तो एटलीस्ट सब नहीं करना चाहिए। सर, अब आगे का क्या प्लान होगा? लास्ट सवाल यही है कि अब आगे का क्या प्लान होगा? कल से छात्रों को क्या आप दिशा दशा देने वाले हैं, उसका क्या? देखिए छात्र अभी तो छात्र आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आज भी मीटिंग है छात्रों से। वो लोग अपना जिस तरह से करना चाहेंगे वो हम लोग उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा तबका है जिसका कहना है कि हम लोग री एग्जाम
खुद से करा लेंगे। कहें कि भाई अच्छी शुभकामना है, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे उसके लिए। एक तबका ये है कि सर यहाँ बैठना चाहिए, तो कई विचार हैं। अब उसमें बात ये है कि केवल करने से ज्यादा बेटर है प्रभावी ढंग से किया जाए। केवल उपस्थिति दिखाना उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है री एग्जाम करा देना। अब हाई कोर्ट का एक भी डेट आ जाता तो हम लोग को समझ में आ जाता है यहाँ पे, लेकिन बच्चों का हाई कोर्ट में पॉजिटिव आएगा और ये हाई कोर्ट इसको रद्द कर देगा। जब परमार भाई को ही रद्द कर देगा तो इनको क्या एग्जाम क्या चाहिए। सर एक मुद्दा गलत क्वेश्चंस का भी है, ये भी छात्र आरोप लगा रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर। बीपीएससी का ये बीपीएससी पता नहीं किससे ठेका पे क्वेश्चन बनाती है, हर साल दो क्वेश्चन गलत देती है हर साल। ऐसा कोई बीपीएससी नहीं जहाँ उस चार क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। और उसके बाद कभी भी अभी क्या होता है ना, गलत क्वेश्चन देके उसको कहता है यही सही, यही सही हो जाता है। उल्टा सीधा देगा उसको अमान मिलेगा यही सही है। तो ये तो बहुत पटान चीज है बीपीएससी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना समय आपने अपने बिजी शेड्यूल से दिया, मुझे बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये खान सर थे जिनका कहना है कि ये छात्रों के साथ हर तरह से खड़े हुए हैं, जो भी उनसे मदद मांगी जाएगी वो मदद करेंगे। और छात्र गर्दनी बाग में बैठे हैं, 54-55 दिन बीत गए हैं, मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट में अभी कोई मुकम्मल सुनवाई नहीं हुई है। आयोग से वो जरूर मांगा गया था कि अपना पक्ष दे, पक्ष दिया गया है, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। तो ये इंतजार है कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला होगा। खान सर अब साथ आ गए हैं छात्रों के, तो ये देखना होगा आंदोलन किस दिशा में जाता है छात्रों का, उनका जो उनकी मांगे हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है। जो भी होगा हम बताते रहेंगे। ललन टॉप देखते रहिए, मेरा नाम रजत है, बहुत शुक्रिया।